अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेसिकली है क्या है, उसमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3/2, बी इज़ इक्वल टू 5/3 एंड सी इज़ इक्वल टू 7/8, देन वेरीफाई डैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये पार्ट 1 होगा। एंड पार्ट 2 क्या है, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब इसमें बेटा हम लोग करेंगे क्या, या इसका कुछ मैं एक नाम आपको डिस्कस करता हूँ। ये जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कहते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको बस नाम याद ना चाहिए। क्या कहते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसी तरह ये a प्लस बी इंटू सी, ये सी राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया बेटा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं पहले पार्ट लेता हूँ, a इंटू बी प्लस सी। अब मैंने करना क्या है बेटा, इसमें बहुत ईजी सा काम होगा। ये देखो, a इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में बस मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ ये ऊपर दी होती है हमें, ये पुट की। ए की वैल्यू 3/2। अब ब्रैकेट है तो इट्स मीन डेट हमने ब्रैकेट में ही लिखना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है, 4। अब ये देखो 3 और 4 में कुछ कॉमन आता है, या 3 और 4 किसी एक के ही टेबल में दोनों जाए? नहीं आता। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12। 3 4 ज़ा 12। अब 12 एलसीएम आ गया। अब दोबारा क्या करना है, जब बेटा इन दोनों में कोई भी एक कॉमन टेबल पे ना जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 4 ज़ा 20, 3 7 ज़ा 21। अब 20 प्लस 21 क्या आ गया, 41 और 12 एज इट इज़। अब इसके बाद मैंने क्या करना है बेटा, ये 3 और 41 को मल्टीप्लाई करो। ये मेरे पास कैलकुलेटर है तो क्या करूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है 41 इज इक्वल टू 123। तो यहाँ पे 123 लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24। अब मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, बॉक्स बना दिया। क्यों बोला बॉक्स बनाने का? बेनिफिट ये हुआ है कि मुझे पता चल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है। अब राइट हैंड साइड के लिए क्या करूँगा, ए बी प्लस ए सी। ये कहाँ से ली मैंने, यही ए बी प्लस ए सी थी मेरे पास। ठीक है बेटा। अब ऊपर यही वैल्यू मैं एग्जैक्टली सेम इसमें पुट करूँगा। अब ए और बी आपस में क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे ए और सी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब 3 5 ज़ा, हमेशा याद रखो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 2 4 ज़ा 8। अब ये इतना तो सॉल्व हो गया। अब आप दिमाग में सोचो कि आगे क्या करना है। आपको पता है जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आए तो हम लोग क्या लेते होते हैं, उसका एलसीएम लेते होते हैं। अब एलसीएम के लिए बेटा ये 15/6 प्लस 21/8। अब 6 और 8 का वैसे तो एलसीएम लेना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये मेथड हमें आता है। 6 8 2 के टेबल में जाएंगे, फिर आगे 2 के टेबल में, फिर 2 के आगे 3 पे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 12। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। 12 आ गया एलसीएम में। अब बेटा डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या हमने डिनोमिनेटर बनाना है जो एलसीएम आए। तो एलसीएम 12 आया तो यहाँ पे हम 12 बनाएंगे। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, 6 सॉरी इसको जब एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने से क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो अक्लमंदो एलसीएम क्या आ रहा है, 24। अब 24 बनाने के लिए क्या, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 6 से 4 से इधर मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 3 से करने से ऊपर भी 3 से। 15 4 ज़ा 60 होता है, 6 4 ज़ा 24, 21 3 ज़ा 63 और 8 3 ज़ा 21। दोनों को ऐड करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बेटा 8 3 ज़ा क्या होता है, 24। ये 24 ही है। अब दोनों को ऐड करने से क्या आ गया बेटा, ऑब्वियसली ये सेम डिनोमिनेटर है तो 24 एज इट इज आ जाएगा। और दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करने से क्या है, 123/24।
तो ये मुझे पता चल गया। सो इट्स प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों 123 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हमने क्या आंसर निकाला है बेटा 123। ये एक पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट बहुत इजी होगा, उसमें भी कोई सिर्फ यही करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। लेकिन ये क्या है बेटा, यहाँ पे मेरे पास ये है बेटा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है मेरे पास बेटा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब क्या पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, 3/2 + 5/3। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों का एलसीएम क्या है 3 और 2, दोनों प्राइम नंबर है, आपस में कॉमन इनमें कोई भी नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम हो जाएगा। 3 2 6। अब 3 को 3 से करेंगे 9, 2 को 5 से करेंगे 10। 9 और 10 क्या आएगा 19/6, और ये एज इट इज़ आता है। 19 को 7 से, वैसे आपको टेबल नहीं आता होगा, ये देखो ये 19 × 7 इज इक्वल टू 133। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 133। 6 5 जा तो सबको पता ही है 6 5 जा 30 होता है, तो एज इट इज़ ये 30 आ गया। अब इसके बाद फर्दर मोर बेटा क्या करना है, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना होगा। वैल्यूज पुट कर दी मैंने, 3 7 = 21, 2 5 = 10, और ये वैल्यू पहले क्वेश्चन में दी होंगी आपको। यहाँ पे भी 5 7 = 35, 5 3 = 15। अब बेटा 10 और 15 का एलसीएम लो तो क्या बनेगा, देखो बेटा इन दोनों में कॉमन, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ऊपर ये भी 5 ये भी 5, 5 एक दफ़ा आएगा एलसीएम में, ये हमेशा याद रखो। अब पीछे ये 2 और 3 डिफरेंट है ना, तो 2 3 = 6, 6 5 = 30, तो एलसीएम में क्या बनेगा 30। नहीं तो वही पुराना तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। अब 30 एलसीएम आ गया, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, नीचे भी और ऊपर भी। अब यहाँ पे 15 को ऑब्वियसली बात है 15 2 = 30 होता है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब बेटा 21 को 3 से करने से 63 आता है, और 10 3 = 30, 35 को 2 से 70, और 15 2 = 30। अब सेम डिनोमिनेटर हो जाए तो हम क्या करते हैं, जब एक ही डिनोमिनेटर है तो दोनों को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो। 63 + 70 क्या होगा, 3 + 0 3, 6 + 7 6 + 6 12 होता है, और एक 7 वाला 13 हो जाएगा, 133/30। और यही मेरे पास क्या है बेटा राइट हैंड साइड निकल आई है, और इसी तरह की मैंने क्या निकाली थी लेफ्ट हैंड साइड। बेटा अंडरस्टैंड हो गया। अब ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया। अच्छा बेटा अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो पूछा जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू भी दी हुई है, और सी की वैल्यू भी दी हुई है। अब फाइंड क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले तो मैं आपको बता दूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये देखो 3 वैल्यूज होती हैं, ए बी और सी, इधर भी ए बी और सी। जस्ट क्या करना है, अगर प्लस है तो सब में प्लस लगाना है, मल्टीप्लिकेशन तो सब में मल्टीप्लिकेशन। और दूसरी चीज़ बच्चे क्या होगी भला, जस्ट चेंज ऑफ ब्रैकेट है। पहले 2 के दरमियान ब्रैकेट लगाइए तो यहाँ पे आखिरी 2 के दरमियान, अगर आप यहाँ पे आखिरी 2 के दरमियान लगाते तो यहाँ पे किसके दरमियान, पहले 2 के दरमियान लगानी थी। उसके बाद ये वैल्यूज़ अपने पुट कर देंगे, ए की बी की और सी की वैल्यू, और पहले पता है किसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। अब फ्रैक्शन में है तो क्या लेंगे एलसीएम, 3 और 2 आपस में प्राइम नंबर है दोनों, तो इनका बेटा कॉमन कुछ भी नहीं आता, तो क्या आएगा 3 2 = 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरह, 2 4 = 8 और 3 5 = 50, और ये एज इट इज़ ये आता जाएगा। 8 + 15 23 और 6 + 7/4 एग्जैक्टली इधर भी करेंगे। 5/2 7/2, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है 2 2 = 4, यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 है ये 4 के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब क्या करना है बेटा 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरे पास क्या आएगा बेटा, एग्जैक्टली मेरे पास सेम यही एलसीएम आता है, और वो क्या है 2 2 = 4 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब 5 2 = 10, 2 2 = 4 नीचे, ये 7 और 4 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना था 8 5 को 15 को ऐड करने से क्या है 23 और 6 + 7/4। अब यहाँ पे दोनों में क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे इस साइड पे मैंने एलसीएम लिया है 6 और 4 का एलसीएम लेने से 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करो 12 होता है, 6 2 = 12, 2 से मल्टीप्लाई और ये नीचे भी मल्टीप्लाई,
23 को 2 से करो तो 46 और ये 6 को 2 से 12। ये 4 है ना, 4 को किससे करेंगे तो 12 आएगा, 3 से और यहाँ पे भी 3 से। 7 3 ज़ा 21, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12। अब डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड करने से 67/12 आता है। यहाँ पे हमने बात छोड़ी थी, ये हमने 4 बना लिया था। अब दोनों का यहाँ पे भी बेटा 4 आ गया, ये 4, तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर क्या आएगा 10 और 7 17। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बेटा ये क्या है 3, यहाँ पे क्या है बच्चे 4। अब 3 और 4 दोनों में आपस में रिलेटिव प्राइम है, मीन्स दैट इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता। और यहाँ पे ऊपर हमने क्या आंसर निकाला, ये 17 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये 17 आया हुआ है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3 4 ज़ा 12। ये कब ऐसे करना, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। ये 12 आ गया। अब 4 को 4 से करेंगे 16। अब 3, ये 10 और 7 17 था बेटा, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 51। अब 17 और 51 को ऐड करो 67/12। लेफ्ट हैंड साइड भी ये और राइट हैंड साइड भी ये। सो इट्स प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज प्रूव्ड। अब ये तो एक चीज होगी बेटा। अब दूसरा उसने क्या कहा था मुझे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये लिखा है मैंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे भी ये क्या है, मैंने जानबूझ के किया है। अब यहाँ पे मैंने पहले आखिरी 2 के दरमियान ब्रैकेट लगाई है और यहाँ पे पहले 2 के दरमियान ब्रैकेट लगाई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के साथ करना है, तो मिड में साइन कौन सा आएगा, मल्टीप्लिकेशन का। वही वैल्यू ए की, बी की और सी की, लेकिन याद रखो हमेशा सॉल्व पहले ब्रैकेट को करना होता है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 7 5 ज़ा 35, 2 4 ज़ा 8, ये ऑलरेडी पहली वैल्यू ऐसे ही। 4 5 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, ये ऑलरेडी ऐसे ही। अब 4 को 35 से, ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे मेरे पास ये 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 35, क्या आएगा 140, यहाँ पे 140 लिखा है। 3 को 8 से करने से 24, 20 को 7 से 7 0 0 0 आ गया, 7 2 ज़ा 114, तो ये 140, 6 4 ज़ा 20, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज प्रूव्ड। अच्छा बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं और इनकी बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है बेटा। अब ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।